आज हमने 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लिया है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इस चैप्टर को मैंने कुछ वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को कवर करना काफ़ी टफ है। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पर जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मनी, टाइप्स ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी एंड वाई वी नीड टू इंट्रोड्यूस मनी। ये 4-5 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो व्हाट इज मनी। मनी वर्ड आती है हमारे दिमाग में, सबसे पहले आता है कि हम सामान के वो परचेज करते हैं तो मनी देते हैं और सामान लेते हैं। सो व्हाट इज मनी? फर्स्ट पॉइंट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने सामान लिया दुकान वाले से, दुकान वालों को इसके एक्सचेंज में हमने उसे मनी ऑफर करी। पर जनरली ऐसा होता है, मान लो 80 रुपए का हमने सामान खरीदा है किसी शॉपकीपर से, उसे 100 का नोट दिया। अब उसने हमें 20 रुपए वापस किए। क्यों वापस किए? क्योंकि जो कॉमोडिटी हमने शॉपकीपर से परचेज करी थी उसकी मॉनेटरी वैल्यू 80 रुपीज थी। हमने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए, शॉपकीपर ने हमें 20 रुपीज वापस किए। क्यों? क्योंकि जो हमने 80 रुपीज का सामान लिया था उसकी मॉनेटरी वैल्यू 80 रुपीज है कॉमोडिटी की। मीन्स कॉमोडिटी को हमने किस में मेजर किया? मनी में। मेजर ऑफ वैल्यू। अब दुकान से हम घर आ गए, 100 रुपए थे हमारे पास, 80 रुपए का सामान खरीदा, 20 रुपए हमारे पास अभी भी हैं। वो हमने कहाँ रखे? अपने पास रखे हैं, मीन्स स्टोर करके रखे हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू। वो 20 रुपए लेके हम कहां से कहां तक आए? शॉपकीपर की दुकान से लेके अपने घर तक आए, मीन्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब शॉपकीपर से हमने सामान भी ले लिया, बचे हुए पैसे भी ले लिए, पैसे अपने पास भी रख लिए, अब पैसे लेके घर भी आ गए। अब 20 रुपए जो हमारे पास थे, हमसे एक दोस्त ने पहले उधार ले रखे थे। 20 रुपए हमने एक दोस्त से पहले उधार ले रखे थे। आज वो टाइम आ गया उसे पैसे देने का। मीन्स फ्यूचर में हमने उससे पास्ट में हमने उससे पैसे लिए थे, आज हम उससे पैसे देंगे और वो उधार, और वो पैसे वो हमें फ्यूचर में वापस करेगा। मीन्स स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। दोस्त को हमने पैसे भी उधार दे दिए हैं, मनी रख भी ली है, स्टोर भी कर ली है, मनी की मेजरमेंट भी ले ली है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो गई। और क्या फंक्शन मनी हमारे साथ कर सकता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। सो अब मैं इस सब फंक्शन को जो मनी हमारे लिए करती है, इन सबको एक सिंगल डेफिनेशन में करूंगा। व्हाट इज मनी? मनी इज अ, अब हम पॉइंट्स मिटा देंगे। व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। ये होगी मनी की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक मैंने आपसे कहा था हम करेंगे क्या? फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंड टॉपिक हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखिए, यही सब तो काम मनी हमारे लिए करती है। जो मनी है वही तो मनी हमारे लिए करेगी। तो मनी ने ये सब काम जो हमारे लिए किया, ये मनी के क्या हो गए? फंक्शंस हो गए। फंक्शंस को अब हम दो कैटेगराइज में करेंगे। कैटेगरी 1, बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। इस बेसिक फंक्शंस को हम नाम देते हैं एज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। जो मनी सबके लिए करती है क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ऑल, मेजर ऑफ वैल्यू फॉर ऑल, और जो रेस्ट 3 बचे हैं हमारे पास, ये हो जाएंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी।
सो देखिए व्हाट इज मनी की डेफिनेशन में ही हमारे फंक्शंस ऑफ मनी जो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में वो कवर होते हैं. व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट्स. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मनी? देयर आर टू फंक्शंस. फर्स्ट बेसिक फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन and second is secondary function. What is primary function of money? Medium of exchange, measure of value. What is secondary function of money? Store of value, transfer of value and standard deferred payments. अब आगे बढ़ते हैं. What is money and functions of money होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मनी. अब मनी दो ही टाइप्स की हम लोगों ने देखी है जनरली. एक जो गवर्नमेंट इशू करती है, इशूड बाय गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी मनी हम लोग देखी है? एटीएम, पेटीएम और जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स जो भी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा हमें दिया जाता है, इशूड बाय ऑथराइज्ड पर्सन. इशूड बाय गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो इशू करती है मनी, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कि वी नीड टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ मनी इन आवर कंट्री. मीन्स अगर गवर्नमेंट ने इंडिया में नोट्स इशू किए हैं तो गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है कि हमें वो नोट्स से पेमेंट लेना है, कि लीगल लाइबल है, हम वो नोट से पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. अब जब वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हैं तो ऑर्डर को इंग्लिश में एक और वर्ड दिया जाता है, फिएट. So first type of money is fiat money. What is fiat money? Which is issued by government, ordered by government, is known as fiat money. Examples क्या हो गए इसके? Notes, coins. They are fiat money issued by government. Issued by authorized person means इस मनी को किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे लिया गया है? Issued by authorized person. जैसे ये कौन हो जाती है? बैंक्स हो गई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए. एंड दिस इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर इन केस वो पेमेंट फेल होते हैं तो दे विल बी लायबल फॉर दैट. एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज responsible money means fiduciary money. What is fiduciary money? They are responsible or trust. We have trust over these institutions and the monies issued by these institutions are known as fiduciary money. Means it is such type of money which is issued or accepted on the basis of trust. Means checks, ATM and bill of exchange. So types of money. First, issued money, issued by government, means it is ordered by government. Fiat money, example notes and coins. Issued by authorized person like banks, financial institutions on their trust, they are backed by their financial institutions, is fiduciary money. And fiduciary money is checks, ATMs and bill of exchange. Now second type of money is full bodied money and credit money. What is full bodied money? अब इसके नाम में ही इसका एग्जाम्पल छुपा हुआ है. जो भी कॉमोडिटी से मनी बनी हुई है, फुल बॉडी में जो भी कॉमोडिटी लगी हुई है, मीन्स आइदर इट इज मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, उसकी मनी वैल्यू के बराबर है.
फुल बॉडी में जो भी कमोडिटी लगी हुई है उसकी मनी वैल्यू के बराबर है। मीन्स फुल बॉडीड मनी इज दोज टाइप ऑफ मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी वैल्यू। एग्जाम्पल, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। अब जस्ट इसी के इनवर्स क्रेडिट मनी। क्रेडिट हम कब लेते हैं? उधार। अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब होता है उधार। उधार हम कब लेते हैं? जब हमारे पास पैसों की कमी होती है। मींस हुज मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू में किस चीज की कमी होगी? पैसे की कमी होगी। तभी उसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू क्या होंगी? इक्वल नहीं होंगी। और कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? मनी वैल्यू ज्यादा होगी, कमोडिटी वैल्यू कम होगी। लाइक नोट्स, कॉइन्स। अब आपके पास एक 10 रुपए का नोट है। इट इज मेड अप ऑफ पेपर। 10 रुपए का नोट पेपर का है। क्या उस पेपर की मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है? अगर आप वो 10 रुपए का पेपर रद्दी में बेचेंगे तो 10 रुपए किलो बिकेगा। मीन्स 1 किलो ऑफ कमोडिटी ऑफ नोट्स इज हैविंग लेस वैल्यू देन मनी वैल्यू। जब वो पेपर का नोट 10 रुपए का, उस पर जो 10 रुपए एमआरपी छपी हुई है उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है। मीन्स नोट्स एंड कॉइन्स। अगर आप कॉइन को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से जो भी कमोडिटी निकलेगी उसकी मनी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर जब तक वो कॉइन ठीक है तब तक उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, और मनी वैल्यू क्या है? कम है। ओके, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। अब हमारे पास एक नया टॉपिक इसके में रह गया है, दैट इज बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज लास्ट टॉपिक। What is barter exchange? Barter exchange means where commodity are exchanged for commodity. जब हम वस्तुओं को वस्तुओं से बदलते हैं, चीजों को चीजों से बदलते हैं, तब बार्टर एक्सचेंज कहलाता है। अर्लियर एंशिएंट टाइम्स इंडिया यूज्ड टू फॉलो बार्टर एक्सचेंज। इंडिया में बार्टर एक्सचेंज का ही यूज होता था। लोग क्या करते थे? अपने गेहूं ले जाते थे, चावल ले आते थे। अब किसी को जूते चाहिए तो वो कपड़ों के बदले जूते ले लेता था, कपड़े देता था। बार्टर एक्सचेंज को ही मनी ने ओवरकम किया है। क्यों? बार्टर एक्सचेंज में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी मेस प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही थी, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। देन जो भी मनी के फंक्शंस थे वो इसके ड्रॉबैक थे। पहला मनी का फंक्शन क्या था? मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी, मींस लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। देन अगला फंक्शन क्या था? कॉमन यूनिट। इसमें कॉमन यूनिट नहीं थी। देन फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते थे, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स नहीं थी। फिर इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। These are the future payments which we are going to follow. Sorry, these are the drawbacks which we are facing in the barter exchange system. That's why the money needs to overcome. money को आना पड़ा और इन सब drawbacks को overcome करना पड़ा।